नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण। आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स स्मार्ट ज्ञान। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, यानी q की जगह पर कोई भी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक हम बेसिक पार्ट में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट, अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस में देखना है कि q के साथ में कौन सी संख्या है। सभी में यहाँ पर हम देखते हैं q के साथ में 6 है, तो हम भाजक क्या मान लेंगे? 6 मान लेंगे। यहाँ माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा भाजक b बराबर 6 है, यह हमने मान लिया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? a बराबर BQ+R। यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। स्टूडेंट, यहाँ पर b R और 0 में यह संबंध होता है कि जो r यानी शेषफल होता है वह b मतलब भाजक से क्या होता है? हमेशा छोटा, और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, जो ये शेषफल होता है। अब यहाँ पर चूंकि हमने भाजक 6 मान लिया है, तो हम b की जगह पर यहाँ पर 6 लिख लेंगे। तो a बराबर 6q+R। यह हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार इसको इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर b की जगह पर अब हमारा कितना आ गया? 6। तो 6 से क्या होगा? अब हमारे यार छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर a के संभाविक मान क्या हो जाएंगे? a के संभाविक मान हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर r की वैल्यू हो जाएगी r बराबर या तो 0 होगा यानी 6 से छोटा होगा, और 0 के बराबर है 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 तक r की वैल्यू हो सकती है, 6 नहीं हो सकती, क्योंकि 6 हमारा भाजक है और भाजक से छोटा ही होता है शेषफल। तो यहाँ पर a के संभाविक मान क्या हो जाएंगे? a बराबर 6q+। अब हम यहाँ पर r की जगह पर 0 लिखते हैं, क्योंकि r के यह 6 मान हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर जब 0 जोड़ेंगे 6q में, तो यहाँ पर 6q ही रहेगा। इस तरह से a बराबर 6q+। अब हम यहाँ पर r की जगह पर 1 लिखते हैं, शेषफल की जगह पर 1। तो यहाँ पर 6q+1 a का दूसरा मान हो जाएगा। इसी तरह से a बराबर 6q+2 और a बराबर 6q+3, r की जगह पर 3 लिख दिया। a बराबर 6q+4 व a बराबर 6q+5। यहाँ तक हमने r की 5 तक की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पर 6 वैल्यू हमारी थी। तो a के 6 मान यहाँ पर जो हमारी संभावना थी 6 मानों की, वह इस तरह से लिख दी। अब हम यहाँ पर इन मानों में यदि नोटिस करें, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि ये जो 6q है, तो 6q में यदि हम देखें तो 6q में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यहाँ पर 3q बचेगा, यानी यह 2 से पूरी तरह से विभाजित है। इसी प्रकार हम यदि इसको देखें 6q+2 को, 6q+2 यदि हम इसको देखें, तो यहाँ पर भी हमारा 2 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 3q+1 और 2 हमने कॉमन निकाल लिया, मतलब 2 का इसमें भाग दिया तो 3 आया, 2 का इसमें भाग दिया तो 1 आया, 2 एकम 2। और यदि हम अब इस पूरी संख्या में, यानी इसी संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं, इस पूरी संख्या में हम यदि 2 का भाग दें तो यह भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर 3q+1 ही बचेगा। और यहाँ पर
6 क्यूब + 4 यह वाली संख्या जो है, ये तीनों संख्या यहाँ पर यदि हम 6 क्यूब + 4 इसको देखें तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जब 2 कॉमन निकालेंगे यानी इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 3 6, यहाँ पर 3 क्यूब और प्लस यहाँ पर 2 दूना 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब हम इस पूरी संख्या को भी 2 से पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं और हमारा यही बचेगा से यहाँ पर भाग देने के बाद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों संख्याएं क्या हैं, 2 से पूरी तरह से विभाजित हैं। और यह हम बेसिक पार्ट में पढ़ चुके हैं कि बे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वह सम संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये तीनों संख्याएं क्या हैं, समपूर्णांक हैं तो धनात्मक, लेकिन कैसे पूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक हैं। इसके अतिरिक्त ये और ये व ये तीनों संख्याएं क्या हैं, विषम पूर्णांक हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ 6 क्यूब + 2 व 6 क्यूब + 4, यहाँ 6 क्यूब + 2 व 6 क्यूब + 4 धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। वह 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो वह सम संख्या होती हैं, इसलिए ये जो संख्या होगी यह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होंगे, यानी धनात्मक समपूर्णांक ही होंगे। तब विषम पूर्णांक कौन होंगे, ये होंगे। और ये जो विषम पूर्णांक हैं तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होगा तो इसी रूप का हो सकता है। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है। स्टूडेंट, अब हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं, यह क्या कह रहा। स्टूडेंट, आप प्रश्न को डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें से वे मार्च कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछी गई है जिसमें आर्मी बैंड को क्या करना है, मार्च कराना है। तो स्टूडेंट, अधिकतम यानी महत्तम, यानी महत्तम का मतलब अधिकतम होता है। तो स्टूडेंट, यदि हमसे अधिकतम कोई पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, उसका महत्तम समापवर्तक यानी हमें HCF ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, HCF ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 616 32 से क्या है, बड़ी है। यहाँ पर 616 जो संख्या है वह 32 से क्या है, बड़ी है। तो हमारा प्रोसेस क्या है HCF ज्ञात करने का, कि जो बड़ी संख्या होगी उसमें हम छोटी संख्या का भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 32 भागे 616, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे क्या, 32 का इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 32 का यदि हम भाग देंगे, इन दो संख्याओं को यदि हम देखें तो यहाँ पर 61 है। यदि 32 का हम 61 में भाग दें तो यहाँ पर एक बार ही जाएगा, 32 एकम 32। यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा शेष फल बचेगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2, यानी 29 हमारा शेष फल बच जाएगा। अब जो ये 6 है यानी 6, यह यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर 296 संख्या बन चुकी है।
अब हम क्या करेंगे, 32 का 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 32 में हम 9 का गुणा करेंगे। जब 32 में हम 9 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, 288 प्राप्त होता है स्टूडेंट। 288 को जब हम इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा। स्टूडेंट शेषफल 8 बचने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये 216 था यह पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाया, किसके, 32 के द्वारा। शेषफल 8 बच गया है। अब हमारा अगला प्रोसेस क्या है कि इसको क्या करना है, लिख लेना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। स्टूडेंट यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हम बेसिक पार्ट में बहुत डीपली समझ चुके हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर b बड़ा होगा हमेशा r से, व r 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a यहाँ पर भाज्य है तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल होता है। यहाँ पर हमारा भाज्य 616 है तो यहाँ पर भाज्य की जगह पर 616 लिख लेते हैं। भाजक यहाँ पर क्या है, भाजक मतलब जिसके द्वारा भाग दिया जा रहा है, तो भाग किसका दिया जा रहा है, 32 का, तो यहाँ पर भाजक क्या है हमारा 32 है। 32 के बाद भागफल कितना आया हमारा, 19, और 19 के बाद हमारा शेषफल कितना आया है, 8 आया स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि शेषफल हमारा 8 आया है, यानी शेषफल हमारा 0 नहीं आया है। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है अभी शेषफल। तो स्टूडेंट जब तक हमारा शेषफल 0 ना बन जाए तब तक हम क्या करेंगे, यह प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। अब हम कंटिन्यू कैसे रखेंगे, यहाँ पर 32 का भाग जब हम 616 में दिया तो शेषफल कितना है, 8, यानी यह इसको पूरी तरह विभाजित नहीं कर पाया, शेषफल 8 आ गया। तो जो अब इसी का शेषफल बचा है हमारा, तो यह शेषफल क्या करेगा, 32 को विभाजित करेगा। अब तो इस 32 यानी इस भाजक को अब यहाँ पर आना पड़ेगा, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। अब हम 8 का भाग 32 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और यह पूरा 32 ही हो जाएगा। जब माइनस करेंगे 32 में 32 को तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा भाज्य क्या है, 32 है, तो यहाँ पर इस स्टेप में भाज्य क्या है, 32। 32 बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक, भाजक हमारे कितना है, 8 है, और गुणा भागफल हमारा 4 है, और प्लस शेषफल हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। स्टूडेंट अब हम इस स्टेप में देखते हैं कि शेषफल कितना आ गया हमारा, 0 आ गया है। शेषफल कितने के बराबर है, 0 के बराबर, यानी शेषफल हमारा 0 आ चुका है। तो स्टूडेंट जिस भी स्टेप में हमारा शेषफल 0 आ जाए, उसी स्टेप का जो भाजक होगा, उसी चरण का भाजक वही क्या होगा हमारा, HCF यानी महत्तम समवर्तक होगा। तो यहाँ पर भाजक क्या था हमारे इस स्टेप में, 8 था, तो हमारा 8 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 616 और 32 का HCF बराबर 8 है। यहाँ पर हमारा 616 और 32 का HCF कितना है, 8 है। स्टूडेंट अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी, जिसमें आर्मी बैंड को क्या करना है, मार्च करना है। तो स्टूडेंट इसी के साथ यह क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है।